वंदे मातरम मित्रों, आज आपको ये सभी हमारे भावी गव्य बैठे हैं यहाँ पर। तो आप सभी को जो आप यहाँ पर आप पंचगव्य चिकित्सा लेने के लिए आए हैं यहाँ पर, तो आप सभी को हम बता दें कि रोहतक केंद्र की हर दूसरे महीने एक नई उपलब्धि रोहतक केंद्र एक लेता है जो असाध्य रोग है। कुछ लोगों से हम आज आपको मिलवाने के लिए लेकर आए हैं, कुछ जो ऐसे असाध्य रोग हैं जो जिनको एलोपैथिक जो अंग्रेजी दवाइयां हैं वो हाथ खड़े कर चुका था, और हाथ खड़े करने के साथ साथ उनको ये बोला गया था कि अब या तो आपका पैर कटेगा या तो आपको अपने शरीर को अंग विहीन करना पड़ेगा, या फिर आपका जीने का और कोई रास्ता नहीं है, मार्ग नहीं है। तो मैं आप उनसे मिलवाने के लिए आपको लाई हूँ। ये अमित जी हैं, इनकी उम्र है 27 साल। इनको अभी अमित जी अब आप बताइए, ज्यादा आप अपना दुख ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। मेरे को 1 साल पहले टाइफाइड हुआ था, 1 महीना टाइफाइड रहा। उसके बाद जैसे ये टाइफाइड खत्म हुआ, सांस सूज गई मेरी। मैंने अंग्रेजी डॉक्टर को दिखाया, एलोपैथिक को, तो उसने एक्सरे कराया और MRI करवाई। उसमें उसने बता दिया हड्डी में इन्फेक्शन हो गया और पूरे पैर में पस भर गई है। मैंने इंडिया के लगभग जो बड़े हॉस्पिटल हैं सभी में दिखा, मेदांता, दिल्ली के, गुड़गांव के, जहाँ भी जिसने बता दिया वहाँ अच्छा डॉक्टर हड्डी का वहीं दिखाया। कहीं भी मतलब कि ये नहीं मिला, सभी के की थी वही ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और उसमें भी ऑपरेशन में भी ये नहीं है कि तू ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी जब तक मैंने देसी नहीं ली थी तो मैंने दिल्ली में ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराने के 5 दिन बाद सारे टाके खुल गए अपने आप, बस इतनी बन रही थी, रुकी नहीं रही थी। फिर ऑपरेशन के बाद भी टाके खुलने यार एक जगह दिखा, चंडीगढ़, PGI, रोहतक, जहाँ भी जिसने बता दिया वहीं गया मैं। लेकिन 6 महीने के बाद उन्होंने जवाब दे दिया था कि कोई इलाज नहीं है। 6 महीने दवाई खाई की, दवाई खाता रहा और बार बार ऑपरेशन कराता रहा, पैर की सफाई कराता रहा, कोई इलाज नहीं है जिससे तू ठीक हो जाए। उसके बाद मैंने पंचगव्य रोहतक में दिखाया, नरेश जी और अमित जी थे, तो इन्होंने दवाई दी और उसी से मैं ठीक हुआ हूँ। इनकी दवाई में 6 महीने हो गए, 3 महीने के लिए बोला था, 3 महीने में मेरे को 80% इम्प्रूवमेंट आ गया था। नरेश जी ने जब दवाई दी मेरे को रोहतक पंचगव्य से, तो इन्होंने 3 महीने बोला था कि 3 महीने में ठीक हो जाए। 3 महीने में वॉकर के सारे चलता था, वॉकर छूट गया था और 80% इम्प्रूवमेंट आ गया था। उसके बाद अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अब मेरा जो वजन है इससे पहले मैं 25% रह गया था वजन भी, और पैर भी अब कोई पस नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। नहीं तो हर रोज पट्टी करवानी, पस निकलता था पैर से। एलोपैथिक वालों ने बिल्कुल मना कर दिया था कि कोई इलाज नहीं है, और गंगाराम वालों ने भी और मेदांता वालों ने भी कि कोई इलाज नहीं है, अपनी सफाई कराता रहा, बस यही सोल्यूशन है, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं जो पैर को ठीक कर दे। लेकिन अब मैं दिखा के आया था, जहाँ दिल्ली मेरा फर्स्ट टाइम ऑपरेशन हुआ था, तो उस डॉक्टर ने भी सोचना पड़ा था कि मतलब ये बता दे क्या दवाई ली है जिससे मतलब बंदा ठीक ही नहीं हो सकता ऐसी बीमारी की। लेकिन रोहतक पंचगव्य ने जो दवाई दी थी नरेश जी ने, उससे ही मैं बिल्कुल ठीक हुआ हूँ, और बिल्कुल ठीक हूँ, नहीं पैर में कोई दर्द है। अभी भी मैं 5 दिन पहले पैर को दिखा के आया हूँ वहीं दिल्ली, MRI करवाई थी और एक्सरे, तो बिल्कुल सेफ, अंदर कोई पस नहीं है और बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपने जो पंचगव्य चिकित्सा शुरुआत की थी, यस मैम, उसके कितने दिन बाद आपको आराम होना शुरू हुआ? 20 दिन बाद मेरे को आराम होना स्टार्ट हो गया था। बीच में 3 महीने के दौरान एक बार फिर मेरे को बुखार आ गया था। बुखार जैसे ही आता वही इस पे ज्यादा कमजोरी थी, तो उस पे पस दोबारा स्टार्ट हो गई थी। लेकिन वो एक दिन आई, लेकिन वो हड्डी तक नहीं पहुंची, ओनली ऊपर मांस में थी। हड्डी का इन्फेक्शन में बिल्कुल आराम आ गया था। एक्सरे करवाया मैंने तब भी, तो हड्डी सेफ थी, ओनली मांस में इन्फेक्शन रह गया था। और अब वो भी नहीं है, बिल्कुल सेफ, हड्डी भी सेफ है और मांस में भी इन्फेक्शन खत्म। अभी 5 दिन पहले मैं एक्सरे करवा के आया हूँ दिल्ली, उसी हॉस्पिटल में जहाँ ऑपरेशन करवाया था, आकाश है द्वारका सेक्टर 3 में, उसी में इलाज करवाया। क्योंकि लोगों में बहुत ज्यादा भ्रम ये फैला हुआ है कि पंचगव्य चिकित्सा या आयुर्वेद चिकित्सा बहुत समय लेते हैं ठीक होने में, क्योंकि इन्होंने मेरे ख्याल से कितना समय आपने एलोपैथिक मेडिसिन में लगाया? 6 महीने लगाया। 6 महीनों में उन्होंने मतलब बिल्कुल ये कर दिया था भाई कोई इलाज नहीं, मेरे को 1% भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था। एक दिन मान लो पस नहीं आई, दूसरे दिन फिर पस निकलने लगी। चमड़ी से तरह से फूटती थी अलग अलग जख्मों में, अंदर से पस निकलती पूरी, उसको अस्थि संक्रमण बोलते हैं। हड्डियों में संक्रमण हो गया, पूरा शरीर संक्रमित हो जाता है उससे, पूरा का पूरा। और शरीर के अंदर किसी तरह का खान पान, कुछ जो मर्जी दवाइयां लो, कोई असर नहीं करती। वो शरीर गिरना शुरू हो जाता है, अन्य रोग और पकड़ना शुरू कर देते हैं उसको, जब तक उस संक्रमण को ना खत्म किया जाए।
तो जो इनकी पस निकलती ना इत्यादि उस पे नियंत्रण करने के लिए गोपैथी का उपचार 100% सही रहा। पंचगव्य और आयुर्वेद के कुछ अन्य औषधियां उसके अर्कों में निकाल के एक ये था और ये था और ये था और यहाँ ये था। ये ऐसे नहीं, ये फैले हुए थे इस तरह से, ये पूरे मतलब खुले हुए थे। और हर रोज मैं मतलब की सफाई कराता था मैं एलोपैथिक में हर रोज। इतना बड़ा एक डिफॉल्ट आ जाए, इतना बड़ा एक मैन हड्डी में इन्फेक्शन था। मैन हड्डी में डॉक्टर ने बोल दिया था, उन्होंने जब हड्डी छिल के निकाली तो हड्डी भी कमजोर हो गई थी। वक्र के साथ में चलता था, वैसे चल नहीं सकता था, हड्डी कमजोर हो गई थी इतनी की कभी भी टूट सकती है। लेकिन पंचगव्य लिया उसके बाद अब हड्डी भी जितनी उन्होंने छिली थी उसने इम्प्रूवमेंट में आ गई है और अब कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पेन रहता, नहीं पस निकलती। अब ये घाव भी बंद हो चुका है, वहाँ गाना तो ये सारे घाव खुले थे। ऑपरेशन के 5 दिन बाद रात को हल्का बुखार आया, सारे घाव खुल गए थे जब स्टार्टिंग में ऑपरेशन करवाया और पूरे उनमें से पस निकलती थी। ऐसे डॉक्टर सफाई करता था, मैं रोज मतलब कि इतना परेशान हो गया था हद से ज्यादा। लेकिन पंचगव्य रोहतक ने जो दवाई दी उसी से इम्प्रूवमेंट आया, सारा उसी से ठीक हुआ। उन्होंने तो मना ही कर दिया था कि भाई कोई इलाज नहीं, ऑपरेशन 10 करवाने पड़ जाए, 20 करवाने पड़ जाए, ऑपरेशन करवाता रहा। तो अभी देखा हमने कि जिस हिसाब से जहाँ पर अंग्रेजी दवाइयाँ हाथ खड़ा कर देती हैं, असाध्य रोग भी पंचगव्य चिकित्सा से दूर हो सकते हैं। तो एक हमारे पास एक उपलब्धि और है रोहतक केंद्र की। मास्टर जी आप थोड़ा अपना परिचय देंगे ज़रा। हाँ, नमस्कार जी सबको। मेरा नाम राम कुमार है, वास्तवी हूँ मैं पूरा अपना। और यहाँ मेरे सबसे पहले नाखून के अंदर यहाँ इस पैर के अंदर गड़बड़ हुई थी। इसके अंदर पता नहीं यहाँ इन्फेक्शन हुआ क्या हुआ, मैंने कई जगह दिखाया, दादरी भी, और फिर मैं जिंदल हॉस्पिटल के अंदर चला गया। वहाँ सिटी स्कैन वगैरह हुआ मेरा और उन्होंने कहा भाई तुम्हारे तो दाएँ पैर के अंदर गड़बड़ है। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे बाएँ पैर के अंदर तकलीफ है। लो भाई नहीं, दाएं पैर के अंदर है और इसका ऑपरेशन होगा, पहले 2.5 लाख रुपए लगेंगे और फिर इसके बाद इसकी बात करेंगे। मैंने दुनिया में भी मखा भाई कईयों ने कहा भाई इसका ऑपरेशन ना करा लीजिए यहाँ, नहीं तो यहाँ बर्बाद हो जाएगी पूरी जिंदगी। कभी किसी ने हमारे गांव का ही था, भाई वहाँ कोई वैद्य है देसी बिल्कुल अपने जमींदार और वो दवाई देता है, तो उसने मेरी नस बताई है ब्लॉकेज, दवाई दी मैं ठीक भी हो गया। लेकिन इसके बाद पता नहीं क्या हुआ, यहाँ थोड़ा सा निशान हो गया और वो धीरे धीरे घाव बढ़ता गया फिर, और इतना बढ़ गया ये ग्राफ्टिंग हुई है यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ ग्राफ्टिंग कराने के बाद ये यहाँ नहीं हुई, ग्राफ्टिंग छूट गई, पता नहीं कैसे छुटी वो। इसके बाद यह घाव बन गया और इतना बुरा घाव हो गया। ऑस्कर में मेरा इलाज चल रहा था, ऑस्कर में जो डॉक्टर था उनको ये जानता था किस तरह, उसने मेरे से सलाह दी, बोला भाई अमित नाम का कोई लड़का है मेरा दोस्त है वो, और वो वैद्य से इलाज करवा रहे हैं, उन्हीं से दिखा ले। मैंने उनसे कह देता मैं कहा भाई या तो इसका इलाज करो या फिर इसको फारिग करो यार, तंग भी क्यों कर रहे हो। उन्होंने फिर लास्ट ये बताया था भाई वहाँ कोई वैद्य है, उनसे मैंने फ़ोन ले कि मैं इनसे बातचीत हुई मेरी, ये कहने लगे भी हो जाएगा ठीक। 3.5 महीने हुए हैं, पंचगव्य भी दी इन्होंने, पता नहीं 2 भी दी, घी वगैरह से भी मैंने वही दवाई ली और अब ये हो गया, मैं बिल्कुल ठीक ही हूँ। एक तरह से थोड़ा सा घाव है तो इनकी ये दवाई देसी है, एलोपैथी की मैंने अभी बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ कुछ भी, और वो दवाई भी बंद हो चुकी है अब मेरी। वैसे हालांकि एक बोतल मेरे पास रखी है लेकिन अब पी नहीं जा रही क्योंकि ज़्यादा ठीक हो गया ना, अब सोच रहा हूँ चलो। हाँ इनको पेन के लिए बहुत खानी होती थी, आराम हो गया ना भाई, मतलब इतनी दर्द होता था इनको, इतना दर्द नींद नहीं आती थी मेरे को। पेन किलर खा खा के चल रहे थे, मतलब टाइम पे बार बार उनको लेना पड़ता था रात हो या दिन। तो उस टाइम कहते थे किसी तरह पहले दर्द बंद कर दे, पीड़ा नहीं सही जाती। तो जो इनको बताया ना कि ये इस पैर में दिक्कत है, आप इसका ऑपरेशन करा लो, ये वो, देखो अपनी अपनी समझ है। इनकी जो समस्या थी वो नाखून से शुरू हुई थी, जैसे बता रहे इन्होंने ऐसे कुछ हो गया या मुझे वहाँ किसी तरह का विषैला काटा या कुछ इस तरह का लगा जिससे संक्रमण शरीर में फैल गया इनके पैर में, उससे इनकी नसें कमज़ोर हो गई, संचार बिल्कुल ढीला पड़ गया। और उसी जो विष बोलते हैं एक तरह का, मतलब कोई विषाणु फैल जाते हैं, उससे इनका जो मांस है वो कट के सूखना शुरू हो गया, पिघल के पीछे की तरफ चल पड़ा। उसने रिकवरी की, पहले इनकी नाड़ियों का शोधन करना था, उस विष का शोधन, पता नहीं कितनी कटु औषधियाँ गोपैथी के अंदर मैंने इनको दी है, अरक के अंदर पता नहीं क्या क्या दवाइयाँ डाल के, कि अब इनका मन भर चुका है, अरक नहीं ले पाते, तब जाके इनका शोधन हुआ। उसके बाद पूरी रिकवरी, दर्द भी खत्म हो गया, सब नाड़ी संचार एकदम से सही है।
और संक्रमण खत्म होकर मांस वगैरह सब वापस आ गया। ये पहले इनकी नाड़ियाँ आपने नहीं देखी होंगी शायद, क्योंकि शायद किसी का क्यों दिखाए, नाड़ियाँ और हड्डियाँ लगी हुई पैर के अंदर से। मास्टर जी कितने दिन बाद आपको फर्क पड़ना शुरू हुआ? मैं तो मैडम जी ऐसा है 4-5 दिन में ही फर्क महसूस हो गया। भूख लगने लगी थी, उसमें पेन भी कुछ धीरे धीरे सबसे पहले कम तो ये हुआ इनकी दवाई से भूख उड़ गई मेरी, ना 30 किलो वजन था मेरे से। देखिए अब कुछ दूसरा उदाहरण ये आपके सामने है कि फिर से पंचगव्य चिकित्सा ज़्यादा देर नहीं लगा था, फिर से इन्होंने 6-7 दिन बाद बता रहे हैं, ज़्यादा 6-7 दिन बाद फिर ये प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। 30 दिन पता लग गया था कुछ मैंने अंदर लिया है। एक उदाहरण हम और लेते हैं। पूनम जी आप इधर आइए जरा, आइए। ये पूनम जी हैं, कुरुक्षेत्र में रहने वाले, यमुनानगर से। इनको भी पिछले 5-6 महीने पहले इनको डिटेक्ट हुआ ब्रेस्ट कैंसर है। तो ब्रेस्ट कैंसर था। अब जब इतना बड़ी असाध्य रोग जब आपको लग जाता है तो पूरा परिवार प्रेशर डालता है कि सर्जरी करा ली जाए, क्योंकि उनके पास कोई और अंग्रेज़ी दवाइयों के पास कोई और इलाज है ही नहीं। सर्जरी हुआ, रेडियोथेरेपी हुआ, रेडिएशंस हुए या कीमोथेरेपी हुआ। तो इन्होंने प्रेशर में ना आकर रोहतक केंद्र से इन्होंने संपर्क किया। तो अब इनका चिकित्सा करीब 2 महीने शुरू हो चुके हैं। तो 2 महीने में अभी देखो एक कैंसर है तो इतनी जल्दी ठीक होने वाला नहीं है, समय लगेगा। लेकिन इनको अब इतना आराम है कि जिस हिस्से के ब्रेस्ट में कैंसर था, पूरे हाथ में दर्द था और कमर के पिछले हिस्से में काफ़ी दर्द था। तो अब उस दर्द से इनको निजात मिल चुका है और ये बहुत अच्छा महसूस करती हैं। पहले कह रही थी कि मैं बहुत थका हुआ महसूस करती हूँ, तो और इनका बहुत दावा है कि मुझे ठीक होना भी गव्य चिकित्सा, पंचगव्य चिकित्सा से ही है। तो मैं कर्तव्य ध्वनि से इनका स्वागत करना चाहूँगी। इतना बड़ी बीमारी होते हुए भी इतना बड़ा ये हिम्मत रखी हुई है कि ये पंचगव्य चिकित्सा से ठीक होना चाहते हैं। तो हम आशा दिलाते हैं कि हम आपको पूरा साथ देंगे। रोहतक केंद्र उन सभी असाध्य रोगियों का स्वागत करता है और हम चाहते हैं कि जहाँ पे जिस भी जिन रोगियों को आप जानते हैं उन रोगियों को यहाँ पर लेकर आइए और घर घर पंचगव्य उत्पाद और चिकित्सा पहुँचाइए। हरफूल जी आप इधर आइए ज़रा, मैं इनका एक बार और एक उदाहरण आपके सामने एक और प्रस्तुत करना चाहूँगी। ये हरफूल जी हैं, ये हमारे पास आए थे। ये अभी फ़िलहाल तो ये गव्य चिकित्सा सीख रहे हैं, यहाँ पे विद्यार्थी के रूप में है। ये हमारे पास मेरे ख्याल से 5-6 महीने पहले आए थे, जून में मेरे पास आए थे और अपने नन्हे बच्चे को लेकर साथ में आए थे। बताइए थोड़ा सा। मेरी बच्ची है, अभी उनकी 7 साल की उम्र है, 7वां साल चल रहा है उनको। तो उसको जन्म के 3 महीने बाद में बुखार हुआ था। बुखार होने के बाद में गांव के जो चिकित्सक, जो डॉक्टर, एलोपैथी जो भी डॉक्टर थे, उसको हमने दिखाया। 4-5 दिन बाद, 10 दिन बाद में, लगभग वो बुखार 15 दिन रहा। जो बड़े हॉस्पिटल है वहाँ पे भी हमने दिखाया था, लेकिन तब तो उसका पता नहीं चला था। उसमें दौरे भी आते होंगे छोटे छोटे, पता नहीं चला हमें। जब बच्चा 12 महीने का हो जाता है तब हमें पता चलता है कि वो न तो बैठ पाती है, 7-8 महीने का बच्चा बैठना शुरू कर देता है। तो वो न तो बैठ पाती थी, न कुछ बोल पा रही, न कुछ वो चल पा रही, मतलब उसमें कुछ हलचल नहीं थी। और हमेशा वो रोती थी। 6 महीने तक वो इतनी रोई, सुबह से लेकर शाम तक, कि हर किसी की खोपड़ी फट जाती है उसमें। फिर मैं यहाँ पे दिल्ली आ गया। दिल्ली में जब मेरी जॉब लगी उसके बाद में मैं पूरे परिवार को यहाँ पे लेके आया। फिर मैंने गंगाराम हॉस्पिटल से पूरा उसका इलाज कराना शुरू किया। 2 साल तक मैंने इलाज कराया। डॉक्टर से मैं एक ही बात पूछता था हमेशा कि इसको दवाई देनी पड़ेगी तो कितने टाइम तक देनी पड़ेगी। भाई 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5, एक हौसला होता है ना कि हम इतने टाइम पे देंगे तो वो ठीक हो जाएगी, कम से कम हमें उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। 2 साल तक दवाई दिलाई, कोई रिजल्ट नहीं मिला, 1% भी नहीं मिला। आयुर्वेदिक भी मैंने इलाज करवाया था, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दौरे बराबर बढ़ते गए, दौरे हर रोज़ बढ़ते गए। महीने में पहले 2 महीने में 1 बार आता, फिर महीने में 2 बार, फिर 10 दिन में 2 बार, 3 बार। ऐसे करते करते मैं सिर्फ फ़ोन के माध्यम से ही मेरे को चेन्नई का नंबर मिला था, चेन्नई कांचीपुरम का। वहाँ से फिर मैंने कांटेक्ट करते करते
यहाँ रोहतक केंद्र का मुझे नंबर मिला, यहाँ पे मैंने संपर्क किया था। फिर मैं यहाँ पे जून में आया था। तो 6 महीने से अभी मेरे बच्ची बिल्कुल दौरे बिल्कुल बंद हो गए। और अभी भी जब मैं फ़ोन करता हूँ तो बच्ची हमेशा ये बोलते हैं पापा आ गए। जब ये ड्यूटी से घर जाता हूँ, कुंडी भी खटका देता हूँ तो इनको पता चल गया पापा घर पे आ गए, इतना समझने लग गई। और मुझे विश्वास भी है कि अभी वो साल या साल भर के अंदर बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी। अच्छी कंडीशन है उसकी। चलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और ये सब गौ माता की कृपा है, क्योंकि कभी में हमारी जो शिफ्ट ड्यूटी रहती है उसमें हमें नाइट में भी जाना पड़ता है, दिन में भी जाना पड़ता है। कई बार बच्चे को रात को आधी रात कोई दौरा आ गया तो आप कहाँ भागोगे, बच्चे परिवार अकेले माता लेके कहाँ जाएगी उसे। तो ये हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या हमें पूरी तरह से निजात मिली है और ये सब गौ माता की कृपा है। और यहाँ पे जो शिक्षक है उन सबका धन्यवाद देता हूँ, मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आज मुझे इस चीज़ से छुटकारा मिल गया। उसी प्रेरणा से ही मैं यहाँ पे सीखने के लिए हूँ कि ये एक मेरे बच्चे, पता नहीं कितनों की बच्ची है, कितनों के भाई है, किसी का बहन है, किसी का बेटा है, वो कोई ना कोई दुखी है इस चीज़ से, तो वो सबको निजात मिले उन सबको। चलिए हम भी सभी प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से जल्दी इनकी बिटिया ठीक हो और वापस अपने सामान्य जीवन जीना शुरू करें। तो इसी हौसले ने ही हरफूल जी को पंचगव्य चिकित्सा सीखने पे मजबूर किया शायद। तो इसी आशा के साथ सभी देशवासियों को धन्यवाद, वंदे मातरम।